दोनाराम जी, संग्राराम जी, रावताराम जी और इस विद्यालय के सभी गुरुजन और मंच पर विराजमान युवा साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बहनों, माताओं एवं विद्यार्थियों, आज बहुत बड़ी खुशी है। ये खुशी का दिन है। इस दिन हमारा संविधान कानून लागू हुआ था। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस संविधान के बारे में, विद्यार्थियों ने विस्तार से बताया। हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान बने। भारत में बहुत बड़ा कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। साथियों, कई हमारे महापुरुष, कई स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों का योगदान इसमें रहा। उनको मैं हृदय की गहराई से बहुत नमन करता, याद करता। बहुत बड़ी है, खुशी है। सभी हमारे देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इस त्यौहार से बड़ा कोई त्यौहार नहीं। इस दिन हमारा कानून, संविधान लागू हुआ, इसके लिए सभी को खुशी के रूप में है, खुशी मना रहे हैं। तो मैं मेरे विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, नाटक, देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन सारे विद्यार्थियों को मैं मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से एक ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा है। इस दिन अच्छे कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके गुरुजनों के द्वारा तैयार करके इस उत्सव पर आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। मेरा विद्यार्थियों आपसे निवेदन रहेगा कि आप बहुत ही होशियार विद्यार्थी हो। आज से पहले हमारे यहाँ से दूर जाकर 10वीं और 12वीं के विद्यालय हुआ करते थे। मेरे हिसाब से वक्ताराम जी, पूनम जी जिस समय ये पढ़े उस समय हमारे यहाँ 12वीं का विद्यालय नहीं था। आज हमारी सरकारों ने आपके गांव में ही 12वीं तक के विद्यालय आपके लिए खोले हैं, जिससे हमारे शिक्षा में सुधार हो। हमारे विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य ये साथ आगे बढ़े और देश में नाम रोशन करें। इसलिए विद्यार्थियों में आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास जो ये समय है पढ़ने का, इस समय आप पूरा ध्यान लगाकर मेहनत करके विचार करें कि हमें क्या करना है। आप अपने मन में ही तय कर लेंगे कि हमें किस तक मंजिल हासिल करना है। आरएस बनना है, आईएएस बनना है या प्राइवेट जॉब में काम करना है, आप अपने दिमाग में तय करें। मैं विशेष करके 10वीं 12वीं के बच्चों को कह रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों,
संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष कुछ नहीं है। आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो फिर सब काम अधूरे रह जाएंगे। शिक्षा ही बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं है। शिक्षा होगी, ज्ञान होगा तो अपने लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आपके यहाँ, आपके विद्यालय में बहुत ही अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षावान गुरुजन हैं। आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। मैं मेरे ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप अपने बच्चों के प्रति पूरा ध्यान दें, क्योंकि अपना बच्चा स्कूल में किस तरह से पढ़ रहा है, अपने बच्चा सबसे होशियार हो, उसको पढ़ाएं, उनके लिए मेहनत करें, यह आपका फर्ज बनता है। युवा साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके बहन, भाई, बेटी स्कूल में जा रही है तो आप विशेष करके स्कूलों में पूरा ध्यान रखें। अपना बच्चा समय पर स्कूल आए, समय पर काम करे, समय पर पढ़े, पढ़ाई में उनका पूरा सहयोग करें और समय समय पर विद्यालय प्रशासन से बात करें कि बच्चे में कोई कमी हो, नहीं आ रहा हो स्कूल से, तो भी उसे ध्यान रखें ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, पढ़ सके। मेरा गुरुजनों से भी निवेदन रहेगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जो बच्चा स्कूल में काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा है, तो उनके माता पिता को बताया जाए ताकि उसमें सुधार हो। सुधार बहुत ही आवश्यकता है। हमारे बच्चे अब पढ़ाई में बहुत होशियार है, शिक्षा बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस विद्यालय में किसी प्रकार की भामाशाओं कोई कमी हो तो हमारे यहाँ भामाशाओं की भी कोई कमी नहीं है, और ग्राम पंचायत से जो भी होगा वो हमेशा आपके साथ है। ग्राम पंचायत एवं भामाशा आपका पूर्ण रूप से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए छात्रों, मैं विशेषकर इस पढ़ाई के बारे में विशेषकर आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप मेहनत करें, क्योंकि आपके सामने हमारे यहाँ से कई अधिकारी इन्हीं विद्यालयों से पढ़कर IAS और RS बने हैं। ये आपके सामने उदाहरण है। ओम प्रकाश जी, धन्नाराम जी और जो ये प्रधानाचार्य हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, मंजिल तक जाना है वो पहुंच ही जाता है। विद्यार्थियों, आप हमेशा इस विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रमों पर प्रस्तुति देते हैं, इसके लिए मैं दोबारा आपको मेरे हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भामाशा है इस विद्यालय में, इस ग्राम पंचायत में, उनसे मेरी तरफ से, मेरे पंचायत की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपकी मेहनत की कमाई, मेहनत के पसीने के पैसे कमाए हुए आप इस विद्यालय में एक दान के रूप में देते हो, बच्चों को सहयोग के लिए दे रहे हो। इसके लिए मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि विद्यालय जो मिंदर है अपने यहाँ, उन सबसे बढ़कर एक शिक्षा का मिंदर है। इसमें सहयोग दिया हुई राशि कभी बेकार नहीं जाती। ये आप तय माने कि आप जो भी पैसे धनराशि इस विद्यालय में देंगे वो आपका एक पुण्य योग्य होगा। मैं विकास की बात करूं
ग्राम पंचायत लूखों की ढाणी में मीठे पानी की भारी समस्या है। इसके लिए सरकार द्वारा खूब सारे टांके निर्माण करवाए गए हैं। हमारे यहाँ नहर का पानी आ जाएगा, सिंचाई के लिए तो नहीं, लेकिन पीने के लिए जिसका टेंडर हो चुका है, सर्वे हो चुका है, तो ये भी हमें उपलब्ध होगा। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि पानी नहर के भरोसे नहीं रहकर जो पानी शुद्ध होता है वो सिर्फ बरसात का पानी शुद्ध होता है। उसमें किसी प्रकार की, उस पानी पीने से कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। और मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाँकों पर ध्यान दें, ताकि ऐसा टाँका ऐसा तरह से निर्माण करवाएं और जिससे नरेगा योजना से जो टाँके बन रहे हैं बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, उसमें पानी शुद्ध पानी का किया जाए और पीने के लिए वो पानी यूज में लिया जाए। तो इससे किसी प्रकार की, ये सबसे शुद्ध पानी है, टाँके का पानी है। ये दूसरे जिलों में कम है, लेकिन अपने यहाँ सभी लोग टाँकों का पानी यूज करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। नरेगा से खूब सारे टाँके हमारे यहाँ बने हैं और पानी की जो खारा पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है, 2 ट्यूबवेल हैं। तीसरी ट्यूबवेल के लिए भी राजस्थान सरकार को पत्र भेजा गया है, कागज भेजा गया है कि और हमारे यहाँ ट्यूबवेल की आवश्यकता है, क्योंकि पानी की थोड़ी कमी है, कई जगह पानी नहीं पहुँच रहा है। मेरे हिसाब से सारे क्षेत्र में खारे पानी की पाइपलाइनें बिछी गई है और जहाँ जरूरत है वहाँ और भी पाइपलाइनें पंचायत द्वारा बिछाई जाएगी, उसका पूरा कोशिश की जाएगी। हर काम में, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसके लिए ग्राम पंचायत आपके साथ है। लेकिन युवा साथियों, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। आपका सहयोग रहेगा तो विकास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मेरी आपसे विनती है और निवेदन है कि जो मेरे सामने युवा वर्ग बैठे हैं, आप हमें बताइए कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या क्या योजनाएं बनाई जाए, ताकि उससे हमारे ग्राम पंचायत को लाभ हो सके। मेरा हर ग्राम पंचायत, कल ही हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में ग्राम सभा थी, उसमें भी कई प्रस्ताव लिए गए हैं। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था लूखों की ढाणी मुख्यालय पे, इसके लिए राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री हेमाराम जी ने स्वीकृति दिलाई है। इस स्वीकृति में जिसके राजस्थान सरकार द्वारा 30 लाख का बजट हॉस्पिटल के लिए, लूखों की ढाणी के लिए आवंटन किया है। इसकी जमीन 1 बीघा हॉस्पिटल के लिए आरक्षित कर रखी है, जिसके कागज सरकार को भेज दिए गए हैं। इसमें एनएम की नियुक्ति भी कर दी गई है, जहां आज ज्वाइन कर ली उन्होंने लूखों की ढाणी मुख्यालय पे। आज नहीं, सॉरी, कल ज्वाइन की थी। और अपने ग्राम पंचायत में दूरी आवास में भी सब सेंटर है और लूखों की ढाणी में भी है। एक ही पंचायत में 6 एनएम नियुक्त है, इसलिए हर स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध है। और भी कोई कमी होगी तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके साथ रहकर सहयोग कर जो भी सरकार की योजनाएं हैं हर गरीब परिवार तक, हर परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो मांग है सारी राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और जो भी होगा पंचायत की तरफ से, आपके विद्यालय में 2 कमरों का माननीय प्रधानाचार्य महाराज जी ने पिछली बार बताया, जिसका 2 लाख रुपए की
मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी गई है। कुछ ही दिनों में फरवरी तक काम पूरा हो जाएगा। और भी कोई काम होगा तो मैं हमेशा आपके साथ, आपके सहयोग के साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।